हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पित्त के प्रकार एवं कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इससे पहले वाली वीडियोस में हम बात के प्रकार एवं कर्म तीनों आचार्य के अनुसार देख चुके हैं और पित्त के प्रकार एवं कर्म अष्टांग हृदय के अनुसार भी देख चुके हैं। और उससे पहले वाली वीडियोस में बात पित्त कफ तीनों दोषों का वर्णन, उनके स्थान, उनके कर्म, उनके गुण तीनों आचार्य के अनुसार और पढ़ चुके हैं। और आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अवतरण और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हुआ वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं पित्त के प्रकार एवं कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो सबसे पहले प्रकार के नॉमेनक्लेचर देखते हैं, जो उनका नाम सुश्रुत ने बताया वो देखते हैं। सबसे पहला है पाचक पित्त, फिर रंजक पित्त, फिर साधक पित्त, फिर आलोचक पित्त, फिर भ्राजक पित्त। अब ये श्लोक पर आते हैं। पहले सबसे पहला श्लोक है पाचक पित्त का। तो पाचक पित्त के श्लोक को देखते हैं। पक्व अमाशय मध्यस्थम पित्तम चतुर्भिद अन्नपानानं पचति विवेचति सा दोष रस मूत्र पुरीषाणि ततस्थमेव च आत्मशक्तया शेषाणां पित्तनानां शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति तस्मिन् पित्ते पाचको अग्निरिति संज्ञा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 21 चैप्टर का नाम है व्रण प्रश्न अध्याय, उसका 10th श्लोक। तब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। पक्व अमाशय मध्यस्थम पित्तम, पक्व आशय और अमाशय के मध्य में स्थित पित्त। अदृष्ट व पूर्व जन्म कृत कर्म। अदृष्ट मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और पूर्व जन्म कृत पहले भी पित्त का कर्म, इस जन्म में भी पित्त का कर्म यही है और पहले भी पित्त का कर्म यही था, पूर्व जन्म में भी पित्त का कर्म यही था। तो पूर्व जन्म कृत के कारण चतुर्विध अन्न को पचाता है। चतुर्विध अन्न कौन से होते हैं? 4 प्रकार के अन्न जो हम खाते हैं। जी खादित जो हम खाते हैं, लेह जो हम चाटते हैं, पीत जो हम पीते हैं, और चव्य जो हम चबा कर खाते हैं। तो 4 प्रकार के अन्नपान को पचाता है तथा दोष रस मूत्र और मल को पृथक करता है। विवेचति चा दोष रस मूत्र पुरुषाणी। तो दोष को, तीनों दोषों को, और रस जो डाइजेशन के बाद, आहार के डाइजेशन के बाद, पाचन के बाद जो रस बनता है, उस रस को, मूत्र को और पुरुष को अलग अलग करता है। पृथक मतलब होता है अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक है। फिर है तत्र स्थमेव पक्वा आत्मशक्तया शेषाणाम पित्तनानाम शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति। तो पता करता है तथा पक्व अमाशय मध्य में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से शेष 4 पितृस्थानों को तथा समस्त शरीर को अग्नि उष्णता कर्म से अनुग्रहित करता है। तो पक्वाशय अमाशय के मध्य में ही रहते हुए, पक्वाशय और अमाशय के मध्य में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से, अपने इफेक्ट से, जो उसका प्रभाव है उससे जो 4 अग्नि बची हुई हैं, जैसे कि रंजक पित्त, जैसे कि साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, इनको तथा समस्त शरीर को, पूरे शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। ऊष्मा प्रदान करके अनुग्रहित करता है, इनके उसके ऊपर फेवर करता है, एहसान करता है, उसके ऊपर उपकार करता है शरीर के ऊपर। और जो शेष 4 अग्नि रह गए उनके ऊपर कौन करता है? पाचक पित्त करता है। ठीक है। तो इस पित्त को पाचक अग्नि संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पाचक पित्त। अब देखते हैं रंजक पित्त। रंजक पित्त का श्लोक देखते हैं। यत्तु यकृत पिहिवो पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निरिति संज्ञा स रसस्य राग कृद्युता। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान के 21 चैप्टर का नाम है व्रण प्रश्न अध्याय, उसका 10th श्लोक। ठीक है। अब इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। यत्तु यकृत प्लीहो पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निरिति संज्ञा। जो यकृत और प्लीहा में पित्त रहता है उसको रंजक अग्नि, रंजक अग्नि मतलब रंजक पित्त, संज्ञा मतलब नाम है, उसका नाम क्या है? रंजक पित्त है। स रसस्य राग कृतम, वो रस का राग करता है, रंजन करता है, रस को रंजित करता है। ठीक है। तो श्लोक का मीनिंग देखते हैं। जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसकी रंजक अग्नि संज्ञा है तथा वह आहार पाचन से उत्पन्न रस को रंजित या रक्त रूप में प्रणीत करता है। अब आते हैं साधक पित्त पर। साधक पित्त का श्लोक देखते हैं। यत पित्तम हृदय संसितम तस्मिन् साधको अग्निरिति संज्ञा सो अभिप्रार्थित मनोरथ ससायनम कुदता। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान की 21 चैप्टर का 10th श्लोक। तो साधक पित्त यत पित्तम हृदय संसितम तस्मिन् साधको अग्निरिति। जो पित्त हृदय में अवस्थित रहता है, हृदय में स्थित रहता है, उसको साधक अग्नि या साधक पित्त कहते हैं। सो अभिप्रार्थित मनोरथ साधनम। सो अभिप्रार्थित मन, जो अभिलाषित मनोरथ होता है उसको साधता है। अभिलाषित मन का मतलब जो हमारे डिजायरफुल मन है, जो हमारे मन में डिजायर्स है, जो एम्बिशंस है, जो गोल्स है, उनको साधता है। जो हमारा मन इतना चंचल है, कवितर भागते, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? साधक पित्त। और साधक पित्त रहता कहाँ पे? हृदय में। ठीक है। अब आते हैं आलोचक पित्त। आलोचक यद द्रष्टायाम पित्तम तस्मिन् आलोचको अग्निरिति संज्ञा स रूप ग्रहण आदि करत। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय अष्टांग हृदय नहीं होगा, सुश्रुत होगा, सुश्रुत सूत्र स्थान का है। यहाँ पे सुश्रुत सूत्र स्थान होगा।
सुश्रुत सूत्र स्थान का 21 चैप्टर का 10th श्लोक। सुश्रुत 21 चैप्टर का 10th श्लोक। तो आलोचक पित्त यद दृष्टायाम पित्तम तस्मिन आलोचके, जो दृष्टि में पित्त रहता है उसको आलोचक अग्नि आलोचक पित्त कहते हैं। स रूप ग्रहणानी अधिकृत, वह दृश्य रूप को ग्रहण करने में नियुक्त है। दृश्य रूप जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनका शेप साइज कलर क्या है, तो उसको ग्रहण करना, उसको ग्रैस्प करने की पावर जो है वो है दृष्टि में, और दृष्टि में जो पावर ला कौन रहा है, वो आलोचक पित्त ला रहा है। ठीक है, अब आते हैं भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त का श्लोक देखते हैं। यतु त्वचि पित्तम तस्मिन् भ्राजको अग्निरिति संज्ञा सो अभ्यंग परिचय का अवगाहन आलेपन आदीनाम क्रिया द्रव्याणाम पक्ता छायानाम च प्रकाशिका। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान की 21 चैप्टर का 10th श्लोक। तो जो त्वचा में पित्त रहता है, यतु त्वचि पित्तम तस्मिन्, त्वचा में पित्त रहता है, उसकी भ्राजक अग्नि संज्ञा है। उसकी संज्ञा क्या है? भ्राजक अग्नि। तथा वह त्वचा पर प्रयुक्त स्नेह आदि के अभ्यंग परिषेक अवगा अवलेपन, तो इनका पाक करता है, क्रिया द्वारा प्रयुक्त द्रव्यों का पाक करता है, और शरीर की छाया का प्रकाशक है। शरीर की छाया, शरीर का जो हमारे शरीर के जो क्या कहते हैं उसको, जो भी उसकी विजुअल कंडीशन है, जो भी उसकी छाया है, उसको प्रकाशित करता है। मतलब उसके स्किन के कलर को, टेक्सचर को, स्किन में चमक देता है। तो छाया का प्रकाशक कौन है? भ्राजक पित्त। और भ्राजक पित्त जो हम आलेपन करते हैं, सेचन करते हैं, अभ्यंग करते हैं, जो भी लेप आदि लगाते हैं, उनका स्किन पर जो अप्लाई करते हैं, उनका पाचन करता है। ठीक है, तो ये थे, सबसे पहले हमने देखा पाचक पित्त को देखा, फिर रंजक पित्त देखा, फिर साधक पित्त देखा, फिर आलोचक पित्त देखा, फिर भ्राजक पित्त देखा। तो ये थे 5 प्रकार के पित्त तथा उनके स्थान और कर्म आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।